हेलो बच्चों, टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। इसको चलो देखते हैं। x लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसको यूज करेंगे। ग्रेटर देन जीरो ये दिया हुआ है, इसको यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट में। और x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू तुम्हें c दी हुई है, ठीक है ना। तो तुम्हें a b एंड c निकालना है। a b एंड c if f is given continuous at x equal to 0 at x equal to 0। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या करेंगे। पहले LHL, तो LHL तुम्हारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, तो साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू माइनस एच। देखो 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, प्लस साइन ऑफ माइनस एच और नीचे हमारा बना माइनस एच। अब क्या करोगे इसको, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहीं पे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो ये एंगल है, तो ये जो एंगल है इसको मल्टीप्लाई करो और माइनस को तो तुम बाहर ले लो। यहाँ पे माइनस को बाहर ले करके ये हो गया साइन ऑफ a प्लस 1h प्लस साइन h अपॉन माइनस h। तो ये वाला माइनस और माइनस को तुम इसको कट कर दो, ये कट हो गया। तो अब क्या बनेगा, देखो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तुम्हें पता है साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो इसमें जो h है ना वो देखो यहाँ भी अप्लाई होगा और यहाँ भी अप्लाई होगा, तो वो कट गया। सो इसको ना सेपरेट करके लिखो, साइन ऑफ a प्लस 1h बाई h और प्लस साइन h बाई h। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, देखो ये साइन h बाई h तो डायरेक्टली 1 बन जाएगा, लेकिन जो साइन a प्लस 1h बाई h है वो अभी 1 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है ना, यानी कि जो साइन के बाद एंगल है वही सेम चीज़ नीचे होना चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। वो क्या है, मैनिपुलेट का मतलब होता है कि जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो गया साइन a प्लस 1 इंटू एच बाई, यहाँ पे h दिया हुआ है ना, तो इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और प्लस साइन h बाई h। ठीक है, अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है, देखो तो ये वाला पोर्शन अब 1 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे जो एंगल है वही नीचे भी है। सो ये बन जाएगा इक्वल टू a प्लस 1 और प्लस 1 यानी कि a प्लस 2। तो ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है a प्लस 2। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ओके चलो, सो राइट हैंड लिमिट ये वाला तुम्हें दिया हुआ है। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। ओके, ये पहले कॉपी करो, तो ये हो गया अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली h भी पुट कर सकते हो, चलो मैं डायरेक्टली h पुट कर देता हूँ। सो h प्लस बी एच स्क्वायर, ओके, और माइनस अंडर रूट ऑफ h और नीचे बी एच और अंडर रूट h। अब देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया है, तो कैलकुलेशन सीखना है तुम्हें। h प्लस बी एच स्क्वायर, अगर तुम h को अंदर अंदर कॉमन निकालते हो तो बाहर निकलेगा तो वो रूट h हो जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h इंटू, अब रूट h के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा अंडर रूट 1 प्लस, ये देखो h स्क्वायर में से एक h बाहर हो गया, तभी वो बाहर जा कर के रूट h बना, तो ये बनेगा BH। ये समझ में आया? और माइनस, ये देखो रूट h है, मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो ये बनेगा 1 और नीचे BH और रूट h। ये b को दोबारा मैं लिख देता हूँ b। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये रूट h और रूट h कट गया। रूट h का मतलब कि ये 0 और ये भी 0 बन रहा था, तो ये कटने के बावजूद अगर तुम h को 0 पुट करोगे तो ये अभी भी इक्वल टू 0 बाई 0 फॉर्म जो है, 0 बाई 0 फॉर्म अभी भी है इसमें। इसका मतलब कि एक और बार हमें ये प्रोसेस को अभी चालू रखना पड़ेगा। तो अब क्या प्रोसेस है, जब भी अंडर रूट के बाद प्लस या माइनस कुछ भी होता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। तो चलो इसको रेशनलाइज करो। सो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो अंडर रूट 1 प्लस बी एच और माइनस 1 अपॉन बी एच इंटू
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1 और नीचे भी अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। ओके, इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी हम रेशनलाइज करते हैं ना तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जरूर यूज होता है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 1 प्लस बी एच माइनस 1, देख रहे हो, और नीचे हो गया हमारा बी एच इंटू, ये वाला कॉपी कर लो। देखो लिमिट में जो जीरो नहीं बना रहा होता है ना उसको बस कॉपी करते जाओ। तो ये अब प्लस की वजह से जीरो नहीं बना रहा है, ये बना रहा था, इसलिए हमने रेशनलाइज किया। तो 1 प्लस बी एच और यहाँ पे प्लस 1, ये आ गया। ये देखो 1 से 1 कट गया ना, और बी एच भी कट गया। तो बी एच जब कट गया तो इसका आंसर, जब तुम h को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, बी एच और बी एच भी कट गया, ठीक है ना। तो ये अब h को 0 पुट करोगे तो 1/2। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे c दिया हुआ है, ठीक है। चलो अभी मैं इसको ये मिटा करके मैं आगे वाला पार्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं आगे वाला पार्ट इधर लिख रहा हूँ। तो सिंस f0, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस f ऑफ 0 इक्वल टू c, ये भी हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ठीक है ना। अच्छा, और सिंस f इज कंटिन्यूअस इम्प्लाइज LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब देखो LHL में क्या हमारा आंसर आया था, देखो RHL में 1/2 आया है, और LHL में देखो आंसर है a+2, देख रहे हो, a+1+1, तो ये आंसर a+2। सो दिस इम्प्लाइज a+2 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू c। तो एक आंसर तो तुम्हारा यहीं पे निकल रहा है। सो दिस इम्प्लाइज, ध्यान रखना, a+2 इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज a+2 इक्वल टू 1/2, तो इम्प्लाइज a इक्वल टू हाफ माइनस 2, यानी कि -3/2, ये निकला a का आंसर, ठीक है। और c इज इक्वल टू 1/2, तो यहीं से दिख रहा है। लेकिन अब सोचो कि b कैसे निकलेगा, हमारे पास जो b का टर्म था वो तो यहाँ पे कट गया। सो एंड b इज एनी वैल्यू, b इज एनी वैल्यू। क्यों, अगर b के जगह पे तुम 4 लिखो, 5 लिखो, 6 कुछ भी लिखोगे, वो तो कट गया ना b की वैल्यू, तो कुछ भी पुट करो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन a की वैल्यू यहाँ से -3/2, और b इज एनी वैल्यू, और c की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, दिस एंड दिस। ओके, चलो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियोस के लिए ना, जो 3 मिनट से कम वाले वीडियोज हैं, उनके लिए मेरा दूसरा जो चैनल है सिंप्लीफाइंग मैथ्स, उसके ऊपर जाओ, बहुत सारे वीडियोज हैं, वहाँ भी देखो। ओके, थैंक यू।